आज हम कोरल ड्रॉ में नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। आज हम कोरल ड्रॉ में डायमेंशन टूल के बारे में सीखेंगे। डायमेंशन का मतलब होता है आयात, यानी कि मापने के लिए काम में आता है। प्रैक्टिकली बात करके इसकी देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है और मैं इसका आयात करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके आपको दबा के रखना है। आज हम पैरेलल डायमेंशन के पहले जो टूल्स है उसके बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको किसी भी रेक्टेंगल या किसी भी शेप के जो नोड है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये कॉर्नर है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं है। और आप आगे की तरफ जाएंगे, आप देख रहे होंगे लाइन ड्रॉ हो रही है, क्लिक नहीं छोड़ना है। और आप दूसरे जब नोड पर आ जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक आप छोड़ देंगे। जैसे छोड़ देंगे तो आप देख रहे होंगे डायमेंशन जो बनना शुरू हो गया। आप इस डायमेंशन को कहीं से कहीं भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको डायमेंशन को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो क्लिक करके तो इसका आयात बता देगा कि ये जो है 4.66 इंचीज़ में है। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हर टूल्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ ओपन होती है, ऐसी जो डायमेंशन टूल वाली प्रॉपर्टी है वो ओपन हो गई है। एक एक करके हम इस टूल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायमेंशन का मतलब होता है आयात, यानी कि हम आयाम, यानी हम किसी भी टूल्स को, यानी किसी भी शेप को माप सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सबसे पहले आती है डेसिमल। डेसिमल का मतलब ये है, जैसे कि अभी जो है ये जो स्टाइल है वो इंचीज़ का स्टाइल आ रहा है। जो डेसिमल है आप अगर दूसरा कर दोगे तो क्या होगा, वो बटे में आ जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बटे में आ गया। वापस चलते हैं। अगर इस तरह से कर देंगे तो और तरीके से चेंज हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो स्टाइल है इसका इंचीज़ का, वो हम बटे में या अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। आमतौर पे डेसिमल में ही रहता है। उसके बाद जो डेसिमल के जो डेसिमल होता है, जो इसका जीरो होती है, वो इस पर कितनी आए वो यहाँ से हम लिख सकते हैं। जैसे 1, और जब बढ़ा सकते हैं जैसे ये बढ़ गई, या फिर हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप जिस तरीके चाहे उस तरीके से यहाँ पे डेसिमल ले सकते हैं। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव के कितने स्थान हो, यानी जब नंबर लिखता है उसके बाद पॉइंट लग के कितनी जीरो आती है, तो वो यहाँ से आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको लिखना है। इसके बाद ये जो अभी स्टाइल जो आ रहा है वो इंचीज़ में आ रहा है। इस तरह से आप यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। या तो आप खाली इंचीज़ वाले जो पॉइंट है वो लगा सकते हैं, या आयन करके लिखोगे तो यहाँ पर आयन करके आ जाएगा, या इंचीज़ में लिखोगे तो यहाँ पर इंचीज़ में आ जाएगा। इसके आगे बात करते हैं डिस्प्ले यूनिट्स। ये जो लिखा हुआ है अभी डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है। यदि हम इसके ऊपर से क्लिक हटा देंगे तो क्या होगा, जो डिस्प्ले हो रखा था वो अनडिस्प्ले हो जाएगा। दोबारा हम क्लिक कर देंगे तो वो दोबारा आ जाएगा। लीडिंग जीरो, जीरो का मतलब ये होता है अगर 1 इंच से नीचे है तो वो जीरो इस तरह से 0.1, 0.2 इस तरह से आए। अगर ऊपर है तो सिंपल आ ही रहा है, क्योंकि ऊपर है तो सिंपल आ ही रहा है। अगर जीरो से यानी 1 इंच से नीचे होता तो जीरो लग के यहाँ पे आता। तो आप यहाँ से वो भी शो या हाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 इंच से ऊपर है इसलिए वो जीरो लग के नहीं दिखा रहा। प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब ये होता है कि आप इससे पहले और इसके बाद में जो चाहे वो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल, जैसे टूल्स लिख दिया और एंटर किया तो यहाँ पे टूल्स आ गया। इसके बाद में मान लीजिए हमने फिर यहाँ पे टूल्स लिखा, फिर हमने एंटर किया तो बाद में टूल्स आ गया। यानी इसके जो नंबर है उसके आगे और उसके पीछे हम अपने हिसाब से कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस टूल्स में केवल और केवल मापने के लिए ही होता है, यानी किसी चीज़ का आयात अगर हमें बनाना है उसके लिए होता है। वरना इस चीज़ का जो इस टूल्स का इस्तेमाल है वो ऐसा एज इट इज़ इतना खास होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको सभी टूल्स को अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि किसी भी टूल की आवश्यकता आपको किसी भी जगह पे पड़ सकती है। आगे बात करते हैं। आगे आता है डायमेनिक डायमेंशनिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे भी ये जो रेक्टेंगल है आप इसका साइज छोटा करते हैं, जैसे भी यहाँ पे बता रहा है, इसका जो आयात है बता रहा है कि 4.66 इंचीज़ है। अगर मैं यहाँ से छोटा करता हूँ तो अपने आप ही इसको बताता रहेगा कि ये जो रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो कितनी है। यदि आप चाहते हैं
कि ये जो है ये यहाँ फिक्स हो जाए। अगर मैं रेक्टेंगल छोटा भी करूँ या बड़ा भी करूँ तो वो फिक्स रहे, ताकि मान लीजिए हमें बाद में कोई ज़रूरत पड़ जाए कि भाई हमें ये पता रहे कि रेक्टेंगल इतने साइज़ का था, हमसे छोटा हो जाए बड़ा हो जाए, तो बाद में इसको ठीक कर सके। तो उसके लिए क्या होता है, इसके ऊपर अभी तो क्लिक किया हुआ है, इसलिए अभी जो हम छोटा करेंगे तो वो छोटा होएगा, यानी बताता रहेगा कि भाई वो इतने इंचीज़ पे है, या बड़ा करेंगे इतने इंचीज़ का है वो। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर से क्लिक करके हटा दूंगा, अब अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो क्या होगा, वो एक जगह सेट हो जाएगा। अब इसे छोटा बड़ा करेंगे तो वो बताएगा नहीं, वो जितना है उतना ही रहेगा। इसके आगे बात करते हैं टेक्स्ट की पोजीशन। ये जो टेक्स्ट है, आप इसकी पोजीशन कहाँ रखना चाहते हैं आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ रखना है तो ऊपर की तरफ रख सकते हैं, नीचे की तरफ रखना है तो नीचे की तरफ रख सकते हैं। आप जैसे चाहे वो टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ पे लग सकते हैं। इसके आगे है एक्सटेंशन लाइन ऑप्शन। एक्सटेंशन लाइन ऑप्शन का मतलब ये है कि जो लाइन है ये रेक्टेंगल से कितनी दूरी पे रहे, तो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। क्लिक करोगे आप, जितना इसको करते रहेंगे वो उतना ऊपर चलता रहेगा। मान लीजिए 0.14 रखना है, या मान लीजिए 0.5 रखना, और एंटर करोगे तो उतना ही वो इंच पे खिसक जाएगा। अगर आप इसको 0 कर देंगे तो जितना है वो उतना ही आ जाएगा, यानी कि वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ये एरो है, ये एरो जो है वो ऊपर से कितना नीचे रहे या कितना ऊपर रहे वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप जो भी इस पर डालेंगे, जैसे अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो बिल्कुल वो सेंटर पे आ गया इसके, और जितना भी आप यहाँ पे डाल देंगे 0.5 डाल देंगे और एंटर कर दोगे तो वो उतने ही जो लाइन है आप देख रहे होंगे खिसक जाएगा। तो आप इस तरह से यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं कि वो एरो जो है वो आपको लाइन से जो है वो कितना ऊपर रहे, और यहाँ से जो रेक्टेंगल से नीचे वाली जो लाइन है वो कितना इसकी दूरी बना के रहे। इसके बाद बात करते हैं आउटलाइन विड्थ की, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है, मोटाई है, वो आपको कितनी रखनी है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ये जो एरो है, आप यहाँ से इस एरो का स्टाइल भी जो भी आपको लगाना है वो एरो का स्टाइल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा लाइन का स्टाइल है, जो ये लाइन है उसका स्टाइल आप यहाँ से भी नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला आएगा। अगर आप चाहे तो डैश डैश वाला भी स्टाइल यहाँ पे लगा सकते हैं, तो डैश डैश वाला लाइन का स्टाइल भी आ जाएगा। इसके अलावा आप इसकी रेक्टेंगल की जो आपने विड्थ है यानी चौड़ाई है वो तो माप ली है, आप इसकी हाइट को भी माप सकते हैं। सेम ऐसे ही आप इस नोड पर आए और यहाँ से यहाँ तक आपने गलत हो गया, दोबारा करते हैं। इसकी हाइट भी आप यहाँ से माप सकते हैं। तो ये मापने के लिए ही होता है, मैंने आपको पहले बताया भी था। इसका इस्तेमाल किताबों वगैरह में पड़ जाता है। जब आप किताबें वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिनकी हाइट या विड्थ आपको मापनी होती है। इसी तरह आगे बात करते हैं आगे के टूल की बात करते हैं। आगे का टूल है हॉरिजॉन्टल और या वर्टिकल डायमेंशन। अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि ये जो पैरेलल डायमेंशन है, आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल जो है, जैसे मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल बनाया, मैं इसको ट्रायंगल बना देता हूँ। इसको जल्दी जल्दी एक नोड जो है इसका डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो पैरेलल वाला डायमेंशन है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये हर जगह मूव होगा। वो इसका हर जगह का जो साइज है वो माप के बताएगा। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल वाला है, ये केवल या तो हॉरिजॉन्टली मापेगा या फिर वर्टिकली मापेगा। वो इस तरह ट्रायंगल शेप में नहीं मापेगा। इन दोनों में केवल यही फर्क है। और दोनों का जो इसकी जो प्रॉपर्टी है दोनों की सेम है। जो हम अभी माप के बता देते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली डायमेंशन की। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल में और बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। अब हम लेते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल डायमेंशन। अगर मैं ऐसे मापूंगा, इसकी हाइट मापूंगा, हाइट तो माप लेगा ये। इसकी चौड़ाई मापूंगा, चौड़ाई भी माप लेगा ये। लेकिन अगर मैं इसको ट्रायंगल शेप में ऐसे ऐसे मापने जाऊंगा तो ऐसे नहीं मापेगा ये। आप देख रहे होंगे ना, ऐसे नहीं मापेगा ये। या तो हॉरिजॉन्टली मापेगा या फिर वर्टिकली मापेगा। लेकिन जो पहले वाला टूल था हमारा, वो हर दिशा में मापता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो हमारा पहले वाला टूल था पैरेलल डायमेंशन, वो हर दिशा में मापेगा। तो दोनों में यही अंतर होता है और दोनों की जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम होती है। जैसे मैंने पहली प्रॉपर्टी में आपको बताया, आप सेम ऐसे ही करके देख सकते हैं। जो प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे मैन्युअली पूछेंगे। आगे के टूल्स की बात करते हैं। आगे का टूल है एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर का मतलब होता है कोणीय जो आयाम है वो हम माप सकते हैं किसी का भी। इसके लिए थोड़ा सा हम इसको जो डिलीट कर देते हैं। एक रेक्टेंगल लेके इसको हम जरा इसके एक नोड को डिलीट कर देते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसका कोणीय जो आयाम है वो नापना है। ये जो इसका कोणीय जो आयाम है वो मापना है कि ये कितने डिग्री पे है। तो उसके लिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? अब यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे हर किसी टूल्स के स्टाइल दिखाई दे रहे हैं। ये देखो कोण बना हुआ है, इसका जो आयाम है यानी कि ये कोण का इसका आयाम माप सकते हैं। तो उसके लिए ये वाला टूल्स लेंगे और ये टूल्स 3 बार काम करता है, नहीं 3 क्लिक काम करता है। पहला, जहाँ भी आपको रखना है, जितना भी आपको रखना है वहाँ तक जाइए, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके दबा कर रखना है, जहाँ तक लेके जाना है वहाँ छोड़ देंगे। इस तरह से बन जाएगा, ये फ्री हो गया। और आपको जहाँ तक रखना है एक क्लिक आप वहाँ करेंगे और अब भी ये फ्री हो, अभी फ्री है। आपको कितना ऊपर नीचे रखना है और वापस फिर इसको एक बार क्लिक और कर देंगे तो ये बता देगा कि जो ये है साइज जो है वो इतना डिग्री में है, यानी इतना डिग्री इसका आयाम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबके टूल्स सेम ही है। आप साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल सबका सेम ही है। आगे के टूल्स की बात करते हैं और ये सारे के सारे टूल्स हैं वो आप एक एक करके इनको प्रैक्टिकल करके देखोगे। सब किसी का जो आयाम है वो एक एक करके माप के देखोगे। ये अधिकतर जो बुक्स होती है, जैसे केमिस्ट्री वगैरह की या मैथ वगैरह की जो बुक्स होती है, वहाँ पे इनका इस्तेमाल पड़ता है। आप अगर कोई भी शेप वगैरह मापने के लिए आपको चाहिए तो इस टूल्स का इस्तेमाल होता ही है। नाप तो हम वैसे लाइन वाले टूल से भी सकते हैं, जो रूलर होता है उसके जरिए, लेकिन फिर भी लेटेस्ट वाले कोरल ड्रॉ में ये जो टूल्स है वो दिया हुआ है, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। ये अच्छा टूल्स है। इसके अलावा आप किसी भी तरह का, आपको किसी भी रेक्टेंगल या ट्रायंगल का जो डायमेंशन है वो आपको मापना है, उसकी डिग्री मापनी है, तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ पर तक मापना है, और जहाँ भी आप छोड़ देंगे तो बता देगा कि वो इतना डिग्री पे ये रोटेट हुआ है। तो आप किसी भी तरह का जो डिग्री है वो माप सकते हैं। आप कोई भी रेक्टेंगल लेंगे और किसी भी रेक्टेंगल की जो आपको डायमेंशन डिग्री है वो माप सकते हैं। त्रिकोणीय मतलब एंगुलर जो भी है आप माप सकते हैं। क्लिक करके दबा के रखना है, छोड़ देंगे और वापस आपको जितना भी चाहिए उसका जो त्रिकोण है वो आप माप सकते हैं, तो वो आपके सामने आ जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले हम सबको डिलीट कर देते हैं। डबल क्लिक हमने पिक टूल पे किया तो सारी जितनी भी ऑब्जेक्ट है आपके सामने सब सिलेक्ट हो जाएगी। उसे एक बार में आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। मैं और कुछ बना देता हूँ। आगे है सेगमेंट डायमेंशन टूल। सेगमेंट डायमेंशन टूल का मतलब ये है, जितने भी आपने टूल सीखे उनमें आपको अलग अलग आपने देखा कि
किसी का अगर हमें विड्थ मापनी है तो उसके लिए कौन सा टूल है, हाइट मापनी है तो उसके लिए कौन सा टूल है, किसी की डिग्री मापनी है तो उसके लिए कौन सा टूल है। आप लंबाई चौड़ाई का पता लगा सकते हैं। एक और हम बना लेते हैं ट्रायंगल का भी, हमने ट्रायंगल भी मापा था। तो इन सब के लिए हमने अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया था। आगे टूल्स आता है सेगमेंट टूल। सेगमेंट टूल का मतलब ये है कि हम एक ही झटके में हर किसी का लंबाई चौड़ाई का पता लगा सकते हैं कितनी है, तो उसके लिए सेगमेंट टूल का इस्तेमाल करना है। आपको जिस भी किसी की लंबाई चौड़ाई न मापनी है उस लाइन पर क्लिक करके रखना है और ऊपर की तरफ आप लेके जाएंगे। क्लिक करके केवल दबाना है, छोड़ देना है, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आ जाएगा। वापस एक बार क्लिक और करना है। ऐसे यहाँ पे क्लिक किया, बस क्लिक करके छोड़ दिया, दबा के नहीं रखना है और आप उसकी विड्थ वगैरह माप सकते हैं। क्लिक करके दबा के रखना है, दबा के नहीं रखना है, क्लिक करके छोड़ देना है लाइन पे और फिर आपके सामने इस तरह से ये आ जाएगा। तो आप किसी का भी एक झटके में पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टूल्स है ये, आप इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं। मैं कंट्रोल जेड दबा देता हूँ ताकि वापस आ जाए हम आगे वाले टूल्स के लिए भी। आगे 3 पॉइंट कॉलआउट टूल। कॉलआउट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने किताबों वगैरह में देखा होगा, जो ऐसे रेक्टेंगल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके वो लिख देते हैं कि भाई ये रेक्टेंगल है, या ट्रायंगल के ऊपर लाइन ड्रॉ करके लिख देते हैं ट्रायंगल है, या मान लीजिए किसी भी शेप में किसी भी तरीके से हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, ट्रायंगल जो होता है 3 पॉइंट वाला टूल्स होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके दबा के रखना है, आपकी बार छोड़ना नहीं है, और जहाँ तक आपको लेके जाना है वहाँ पर आप छोड़ देंगे। और जिस तरह से आप चाहें उस तरह से यहाँ पे, मान लीजिए मुझे इस तरफ लिखना है तो उस तरफ आप क्लिक कर देंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। या हम इसको शेप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका जो टेक्स्ट का है, आप इसका टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हैं, तो ये टेक्स्ट की तरह चलेगा। इस लाइन का आप लाइन को क्लिक करेंगे तो लाइन वाला स्टाइल खुल जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सब शुरुआत में लिखा हुआ है कॉल आउट शेप यानी नन है। बॉक्स करेंगे तो ये जो है शेप यानी बॉक्स में आ जाएगी। लाइन करेंगे तो ये अलग अलग लाइन वाले स्टाइल में आ जाएगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे शुरुआत में लाइन आ गई। यहाँ पे आप अलग अलग इसको स्टाइल में रख सकते हैं। इसी तरह गैप है, आप इनके बीच में कितना गैप देना चाहते हैं आप यहाँ से गैप डिसाइड कर सकते हैं। तो उस तरह से गैप आ जाएगा। कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। वो ही है शेप, लाइन को आपको कितना मोटा करना है, यहाँ पे एरो का स्टाइल कौन सा लेना है, यहाँ पे लाइन का स्टाइल कौन सा लेना है, सेम वैसे ही है। ये बहुत ही अच्छा टूल्स है। आप किसी भी शेप का नाम बता सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। ट्रायंगल मान लीजिए टी लिख दिया हमने यहाँ पे। सेम ऐसे ही बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो चाहे आप इसका कर सकते हैं। लाइन का सेम आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो यहीं कंप्लीट होती है। आप सारे के सारे टूल्स को करके देखेंगे और जो भी टूल्स आपको समझ में नहीं आएगा उस टूल्स के बारे में आप मुझसे मैन्युअली पूछेंगे। कल की क्लास में आगे बात करते हैं।